आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक चींटी ने हाथी के सूंड में घुसकर कैसे उसके नाक में दम कर दिया। अब यही हाल युद्ध में ईरान ने सुपर पावर अमेरिका का किया हुआ है। ट्रंप का गुरूर है कि टूटकर भी खत्म नहीं हो रहा। ईरान से हर मोड़ पर मिल रही शिकस्त को ट्रंप अपने बार बार बदल रहे बयानों से कवर फायर कर रहे हैं। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी थी, जिसकी शुरुआत उसने 2 अमेरिकी कंपनियों से कर भी दी है। जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर अमेरिका के किस कंपनी का होगा और किस देश में होगा। क्या ईरान ने अमेरिका को 23.5 लाख करोड़ रुपए की चोट देने की तैयारी कर ली है? अमेरिकी कंपनियों पर ये वो निशाने हैं जिन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट को आईना और अमेरिकी रिपोर्टर को उसके सवालों के जवाब दे दिए हैं। ट्रंप ने पत्रकारों के सवाल को मजाक में टाल दिया था, लेकिन IRGC ने जो कहा वो ट्रंप को फिर करके भी दिखा दिया। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, फिर समंदर में अमेरिकी जहाजों में आग लगाई। अब ईरान के बारूद से हिल गई अमेरिकी कंपनियां। एक तरफ ट्रंप है जो अपने बयानों से दुनिया को उलझा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जो बिना थमे दुश्मन को मार रहा है। अपने अंडरग्राउंड जखीरे से एक से बढ़कर एक मिसाइलें और ड्रोन निकाल रहा है और उनका इस्तेमाल दुश्मन अमेरिका के ठिकानों को चुन चुनकर निशाने पर लेने के लिए कर रहा है। अब ईरान ने अमेरिकी की रीढ़ तोड़ने के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को उड़ाने की जो धमकी दी थी, उसका ट्रेलर ईरान ने आउट कर दिया है। खबर है कि ईरान ने बहरीन में अमेज़न के ऑफिस पर अटैक किया है, जिसके बाद बाकी की 17 अमेरिकी कंपनियों में डर समा गया है, क्योंकि पहले ही IRGC ने मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी थी। कहा था कि अमेरिकी कंपनियां अपने दफ्तर, फैक्ट्रीज बंद कर दें, जिसके बाद से उन कंपनियों के कर्मचारियों में डर है, खौफ इस बात का कि ईरान न जाने कब हमला कर दे, न जाने कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन आसमान से आए और तबाही मचा दे। मिडिल ईस्ट में करीब 1.5 लाख अमेरिकी कर्मचारी काम कर रहे हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में बड़ी संख्या में अमेरिकी कर्मचारी हैं, जो कि ऑयल, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। बहरीन में अमेज़न क्लाउड डेटा सेंटर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, तो वहीं इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट को भीषण नुकसान पहुंचा। इसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल के कर्मचारियों में खौफ है। सबके जहन में यही सवाल है कि ईरान का अगला टारगेट कौन होगा। इस बीच पेरिस में अमेरिकी बैंकों पर ईरानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स के पेरिस मुख्यालय को पुलिस की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि एक ईरानी समूह ने विस्फोटक उपकरणों से तबाही की धमकी दी है। साफ है, ईरान युद्ध क्षेत्र में बातों से नहीं, मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से ठोक रहा है और लगातार बता रहा है कि जिन 18 कंपनियों को उड़ाने की धमकी दी थी, उनका एक एक कर काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि ईरान के इस एक्शन के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।